हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कराने जा रहा हूँ हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है तो दयाराम साहनी जी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। फिर वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपासक के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? वह थे हमारे महान चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है, शासक। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। कब को किसने द्वारा स्वतंत्र किया गया था? मुर्शिद कुली खा के द्वारा। ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? कब बना रहा है? 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में ये कानून बना था। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस कि नहीं समझ में आ रहा? अब अगला क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? कब अपनाई थी ये नीति? ये अपनाई थी 1856 ईस्वी के बाद। 1856 ईस्वी के बाद अपनाई थी। ठीक है ना। फिर इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से आए हुए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस समय में? आर्य अवधि में। कब? आर्यों की अवधि में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये किसके बीच हुई थी पानीपत की दूसरी? ये हुई थी बैरम खां और हेमू के बीच। किसके? बैरम खां और हेमू के बीच। फिर मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? यह अफगान का शासक था, अफगानिस्तान का। ठीक है ना। फिर मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? यह मस्तानी जो थी ना, तो ये बाजीराव पेशवा। किसकी? बाजीराव पेशवा की। ठीक है ना। फिर बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये खिलजी। किसने? खिलजी ने जीता रहा। खिलजी। फिर मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किया? तो कौन शहर में? मुंबई में 16वीं शताब्दी में पहले सहायक संधि के द्वारा। ठीक है ना। मुंबई में। कहाँ? सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया था। याद रखिएगा ये सब चीजें। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ चला गया, ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। क्वेश्चन अगला, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। किसको? पुरंदर दास को। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? विल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? इसे पुकारा जाता है शाहजहां को। किसको? शाहजहां को विल्डर्स के नाम से, क्योंकि इतनी सारी इमारतें उन्होंने निर्मित करवाई थी। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। फिर कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ कहाँ से आरंभ हुआ था? कहाँ से आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था ये वाला। ठीक है ना। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है,
कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा। ठीक है। फिर बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? कालिका। कालिका जो है ना, कालिका, कालिका। ठीक है। फिर सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो कहाँ पे करवाया था? पंचमहल का। किसका? पंचमहल का करवाया था। याद रखिएगा, पंचमहल का करवाया रहा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने बनवाया था। फिर भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। कौन बनी थी पहली महिला? रजिया सुल्तान। उसे बेगम भी बोल सकते हैं, सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये कहाँ का शासक था? मैसूर का। ठीक है, मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन भी इसी में, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन तो हो गया अपना, है ना। ये क्वेश्चन हो गया है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, आर्य समाज की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ये तो अकबर। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का था? ये भी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। हाँ, ये क्वेश्चन आया। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद बिन कासिम। कौन था? महमूद बिन कासिम। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसको द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके समाधि के कारण नंदे गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा? गुरु गोविंद नंदेड़ गुरु द्वारा। ठीक है ना। फिर विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद। किसने? सुल्तान महमूद ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक? कौन सा सबसे पुराना? अजंता की गुफा। कौन? अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुरानी है, याद रखना आप लोग। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति। पशुपति की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। 1761 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती? पानीपत प्रथम। किससे? पानीपत प्रथम से मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल की स्थापना भारत में कब हुई थी? कब हुई थी? 1526 में। 1526 में हुई थी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। फिर बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में। ठीक है ना, 1763 ईस्वी में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जो प्रशासन किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। मुख्यमंत्री को। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? झांसी की रानी। कौन सी? झांसी की रानी। कौन सी? झांसी की रानी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ रहा ये? 1815 में वियना सम्मेलन। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है।
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में। कब? 1707 में हुआ रहा। फिर वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 में। ये जो क्वेश्चन है ना टॉप 50, ये टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है ना, आप खुद ही समझ सकते हो अगर आप तैयारी करते हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं इसीलिए 50 क्वेश्चन 10 मिनट में, ना कोई पंचायत ना कुछ भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।